हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। एएमबी केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। एमिंग चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए। पहले मैं कुछ रिएक्शन वाला पार्ट करूँगा जो वाट एफिस वैन के नाम से जाने जाते हैं। क्या होता है जबकि ये क्वेश्चन रिएक्शन लेवल का है। इस चैप्टर से जितनी भी रिएक्शन आई हैं अब तक वो 4 या 5 रिएक्शन, ज़्यादा नहीं है, वो 4-5 रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा। उनमें से लगभग मिल जाती है रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म, इथाइल एमीन को मैं लिख देता हूं यहाँ, इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया जाता है, तब क्या बनता है। ये नेमी रिएक्शन है। ये पहले रिएक्शन कर देता हूँ, फिर उसका नाम भी आपको बता दूंगा। ये मैंने पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। पहली रिएक्शन है ये आपकी। इथाइल एमीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है C2H5NH2। ये होता है इथाइल एमीन का। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, प्लस एल्कोहलिक KOH ये आपका है, और यहाँ एल्कोहलिक आप लिख दीजिएगा। क्या बनता है देखिएगा, ये है C2H5N, तो यहीं से C2H5N उठा लीजिए आप, C2H5N, और C मैं यहाँ से ले लेता हूँ C2H5NC। इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं कि रिएक्ट होगा Cl के साथ में, तो Cl के ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर K का 1 ही है, तो मैं 3 कर लूं, तो थ्राइस KCl प्लस देखिएगा हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाइड्रोजन के 2 ये बचे, 1 ये बचा है 3, और 3 यहाँ है 6, और ऑक्सीजन यहाँ देखो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थ्राइस H2O ऑक्सीजन का होगा। तो ये रिएक्शन है, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम है, यानी इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है जब इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट किया जाता है, तब ये प्रोडक्ट आपके सामने आता है। ये चीज मेनली क्या है कि रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट ध्यान रखने पड़ेंगे। ये रिएक्टेंट है, ये भी, और ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए, प्लस फिर उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो एक एक टुकड़ों में अगर आप उसको याद करेंगे तो रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये नेम रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन ये है, आपको इस नाम से आएगी तब भी आपको यही रिएक्शन आपको मिलेगी। आप देख लीजिएगा जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन है उसमें कार्बिल एमीन के नाम से आ जाए या फिर इस तरीके से आ जाए, हर साल आई है, आती रही है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी रिएक्शन इथाइल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया। इथाइल एमीन की रिएक्शन करनी है हमें नाइट्रस अम्ल के साथ में। देखिएगा, इथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू गिव, क्या देता है जब इथाइल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ अपकृत किया जाता है। तो इथाइल एमीन का फॉर्मूला C2H5NH2, ये इथाइल एमीन का फॉर्मूला इस तरीके का। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2, ये नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला। क्या प्रोडक्ट बनता है देखिएगा, आप प्रोडक्ट आपके सामने हो जाएगा। C2H5 ये रहा हमारे पास, O और H यानी C2H5OH, प्लस N ये रहा यानी प्लस N2। आप हाइड्रोजन काउंट कर लीजिएगा, आप H के 2 और ऑक्सीजन एक बचा, एक O यहाँ आ चुका है, प्लस H2O, ये आपका है। इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। तब इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि इथाइल एमीन को, यानी मैं फिर से दोबारा नाम लिखता हूं, इथाइल एमीन को रिएक्ट किया जाता है नाइट्रस अम्ल के साथ में, ये है नाइट्रस एसिड के साथ में, तब आपका बनता है इथाइल एल्कोहल।
यानी कि एलिफेटिक एमीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरी रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन जो आई है, इथाइल एमीन को रिएक्ट कीजिए एसिटिल क्लोराइड के साथ में। व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल एमीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड? देखिएगा, ये तो क्लियर हो रही होगी आपको, बहुत सिंपल रिएक्शन है। दो बार 3 बार लगा हुआ इन 10 सालों में पूछी गई रिएक्शन है। आगे मैं बात करता हूं तीसरी रिएक्शन के लिए। इथाइल एमीन की रिएक्शन करता हूं मैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में। इथाइल एमीन react with एसिटिल क्लोराइड। बहुत ध्यान से देखिएगा। इथाइल एमीन का फॉर्मूला तो मैं पहले लिख चुका हूं आपको। ये फॉर्मूला होता है C2H5NH2, ये इथाइल एमीन का बेटा। एसिटिल क्लोराइड का क्या होता है? CH3COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तब कंडीशन क्या होगी वो आपके सामने में रखता हूं। देखिएगा, ये इथाइल एमीन और एसिटिल क्लोराइड। इथाइल एमीन में यहां लिखता हूं C2H5NH2, ये इथाइल एमीन। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये देखिएगा। अब मैं रिएक्शन कर देता हूं। देखिए, CH3CO यहां से, ये आप नोट कर लीजिएगा, CH3CO पहली चीज। दूसरी चीज, यहां से मैं H निकाल दूंगा और Cl पे अटैच कर दूंगा, HCl अलग हो जाएगा। अब क्या बचता है? यहाँ बचता है C2H5NH, पर मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं थोड़ा सा। NH C2H5 प्लस HCl, इसका नाम होता है N इथाइल एसिड एमाइड, इसका नाम है। इसका नाम नोट कर लीजिएगा अब आप, N इथाइल एसिटामाइड। देखिएगा, देखो ये तो एसिटामाइड था, CH3CO। देखो एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2, वो होता है एसिटामाइड का। यहां से एक H निकाल लिया है, उसकी जगह इथाइल जोड़ दिया, बस उसका नाम हो जाएगा N इथाइल एसिटामाइड। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो तीसरी रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। CH3CO यहां से नोट कर लेना है और यहां से एक H निकाल देना है। यानी कि इन दोनों रिएक्टेंट से H यहां से Cl, यहां से HCl निकाल के बाहर कर देना। बाद बाकी जो बचता है पूरा उसमें अटैच कर देना, आपका आ जाएगा N इथाइल एसिटामाइड। ये तीसरी रिएक्शन लगातार पूछी गई रिएक्शन। आगे मैं बढ़ता हूं, बिल्कुल कठिन है ही नहीं सारी की सारी रिएक्शन। इथाइल एमीन की मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से अभिक्रिया। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि इथाइल एमीन रिएक्ट होता है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में, तब क्या बनता है? यानी इथाइल एमीन रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मूला CH3MgI, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, देखिएगा जरा ध्यान से। C2H5NH2, ये है आपकी इथाइल एमीन। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3MgI, यानी कि RMgX, ग्रिगनार्ड रीएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिएगा, इसमें से क्या करना है आपको, कुछ विशेष नहीं। एक H इस मिथाइल पे जोड़ देना तो बन जाएगा CH4, यानी मेथेन बनता है। प्लस क्या बचता है वो आप नोट करके C2H5NH यानी प्लस C2H5NHMgI, ये आपका बनेगा। इस तरीके से इथाइल एमीन मैग्नीशियम आयोडाइड का नाम होगा। इसका नाम तो मेथेन होगा भाई, ये तो आपको दिखाई दे रहा है मेथेन होगा। देखो इथाइल, ये रहा इथाइल, का नाम इथाइल एमीन था पहले, एमीन भी आएगा। इथाइल एमीन मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम और आई है आपका आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इसका नाम होगा। ये प्रोडक्ट बनता है जब इथाइल एमीन को रिएक्ट किया जाता है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, या RMgX के साथ, या हम इसको लिख सकते हैं ग्रिगनार्ड रीएजेंट के साथ। ग्रिगनार्ड रीएजेंट के साथ रिएक्ट किया जाता है, तब क्या बनता है? तब एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यानी इस प्रोसेस इस रिएक्शन में आपका एल्केन बनता है, यानी कि मेथेन का फॉर्मेशन होता है। 3 रिएक्शन होगी, 3 के बाद में चौथी रिएक्शन और पूछी गई है, वो है इथाइल एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाता है।
अच्छी रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है। इथाइल एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में रिएक्ट किया जाता है, तब क्या बनता है वो आप देख लीजिएगा। इथाइल एमीन का फॉर्मूला भाई कितनी बार लिखे, बिल्कुल याद हो गया होगा। इथाइल एमीन ये है NH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला HgCl2। ध्यान देना भैया, इथाइल एमीन ये रहा, कार्बन डाइसल्फाइड ये रहा, और मर्क्यूरी क्लोराइड हमारे सामने ये रहा। अब बनता क्या क्या है वो चीज आप देख लीजिएगा। C2H5N यहां से ले लीजिए, C2H5N आपके सामने ये रहा, C ये रहा, S ये रहा, C2H5NCS बनेगा। C2H5NCS आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहां से ले लिया इतना पार्ट, ये आपका कार्बन ये रहा, सल्फर ये रहा, और आपका क्या क्या बचता है वो आप देखिएगा। अभी सल्फर एक बचा है और मरकरी के साथ रिएक्ट होगा, यानी HgS बनाएगा, ये बन गया, प्लस क्या बचता है आप देख पा रहे होंगे, H के 2 बच रहे हैं और Cl के 2 बच रहे हैं, प्लस ट्वाइस HCl आपका बनेगा। तो इसमें इसका नाम इथाइल आइसोथायोसाइनेट होता है। इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, साइनेट इसका नाम होता है इस तरीके से। तो ये प्रोडक्ट और ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है, ये बहुत बार पूछी गई रिएक्शन, इसमें बच्चे फोकस नहीं करते हैं, खासतौर से 12th लेवल के बच्चे इस रिएक्शन को छोड़ के चले जाते हैं, पर ये रिएक्शन छोड़नी नहीं है आप लोगों को। इथाइल आइसोथायोसाइनेट बनता है और एक नाम है इस रिएक्शन का, वो है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो आपने पढ़ी है, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है ये। मैं लिख देता हूं नाम, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के नाम से ये आती है, ऑयल रिएक्शन। इसको बच्चे पढ़ के जाइएगा अच्छे से, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इस साल की मेरे विचार से इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। तो 4 रिएक्शन है, इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं है। जो भी मैंने अपना जो अध्ययन किया है उसके अध्ययन के हिसाब से मैंने 4 रिएक्शनों को रखा है, और ये 4 रिएक्शन बच्चे पढ़ के जाएंगे तो इनमें से जरूर रिएक्शन मिलेगी आपको। ये तो वाटर टेम्परेचर वैन है, मैं कुछ कन्वर्जन भी आपके सामने रखूंगा, पर इससे पहले कि और कोई क्वेश्चन रखूं, पहली रिएक्शन क्या थी मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। इथाइल एमीन की रिएक्शन थी आपके लिए क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में। दूसरी रिएक्शन थी इथाइल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ में। तीसरी रिएक्शन थी आपको इथाइल एमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ में। चौथी रिएक्शन थी आपको इथाइल एमीन की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिगनार्ड एजेंट के साथ में। और 5वीं रिएक्शन थी हमारे पास जो आपके सामने रखी है, इथाइल एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन। मर्क्यूरी क्लोराइड, हाँ, ये 4-5 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन मैंने आपको रखी हैं। इन 5 को भाई अच्छे से पढ़ के जाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब नए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये इतना क्वेश्चन के बाद में अब IUPAC आया है, 3-4 बार IUPAC नेम इस चैप्टर से आए हैं। उन IUPAC नेम को मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला IUPAC नेम है CH3 का होल ट्वाइस N, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है ये। देखिए पहला IUPAC नेम मैं रखता हूँ, 2-3 बार यही पूछे गए बार बार करके, 2-3 ही बताऊंगा, 2-3 में से एक फंस जाना चाहिए। पहला IUPAC नेम जो आपका है, राइट द IUPAC नेम। राइट द IUPAC नेम आपको लिखना है, राइट द IUPAC नेम आपको लिखना है। यहाँ पर मैं कंपाउंड लिखता हूं, पहला CH3 का होल ट्वाइस N, देखिएगा CH3 का होल ट्वाइस N, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको मैं खोल लेता हूं, इसका नेम आपको बताना है। देखिएगा ये है, और आपको पता है 2 डिग्री एमीन ही है भाई, 2 डिग्री एमीन NH2 and 3 डिग्री एमीन
CH3 का होल ट्वाइस NCH2, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ भाई, थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, खुद नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए भाई। CH3 का होल ट्वाइस N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो N के साथ में कोई H नहीं है, 3 डिग्री आमीन की कैटेगरी में गिना जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं, इसको मैं खोल के लिखता हूं पूरा। CH3 2 बार है तो CH3N, ये मैं लिख देता हूं, देखो बेटा इस तरीके से, और CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये है आपका। अब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं एमीन के केस में, नाइट्रोजन के साथ में लॉन्ग चेन को चूज करेंगे आप। नाइट्रोजन के साथ में लॉन्ग चेन, देखो N के साथ में ये तो एक कार्बन वाली चेन आ जाएगी, N के साथ में यहाँ एक कार्बन वाली चेन आएगी, लेकिन N के साथ में यहाँ देखो 2 कार्बन वाली चेन, तो लॉन्ग चेन का हम यूज करेंगे। तो इस चीज को आप अंडर ब्रैकेट कर लीजिए। अब इसके साथ में कितने CH3 जुड़े हुए हैं उतने ही हम N पहले लिखेंगे, यानी कि इसके लिए ये भी N पे जुड़ा हुआ है, ये भी N पे जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए N, इसके लिए भी N, N, इसे आप लिख सकते हैं N, क्या जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, यानी डाई यानी मिथाइल, ये स्टार्टिंग का इसका नेम होगा। अब जो हमने चेन चूज की है उसको हम ध्यान से देखेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एथ आ जाएगा, AN आ जाएगा, और एमाइन आप जोड़ देते हैं। ये प्रोसेस है नाम लिखने का, ये आपका आईपीएक नेम इस कंपाउंड का बनेगा इस तरीके। बहुत बार पूछा गया है, यही आया है कहीं एक बार, एक और बहुत बार पूछा गया कंपाउंड है, मैं दोबारा लिखता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसका नाम कैसा है, सबसे पहले लॉन्ग चेन को चूज कर लीजिए, नाइट्रोजन के साथ में उस चेन को चूज करिए जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, बाद बाकी आप छोड़ दीजिए। उस N पर कितने एल्किल जुड़े हुए हैं उतनी बार N आएगा, और क्या जुड़ा हुआ है एल्किल का मतलब ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल का डाई मिथाइल एथेनामाइन इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईपीएक नेम आया है मैं यहां लिख देता हूं, बेंजीन एरोमेटिक पर आया है, बेंजीन रिंग पर आपको एमीन है यानी एनिलीन वाली केस है वो, ये आपका मैंने बॉन्ड बना दिया है NH2 एनिलीन हो गया बेटा, यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर ब्रोमीन है, और यहां पर ब्रोमीन है। अब मेन ग्रुप है एमीन, तो यहां से नंबरिंग आप स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 and 4 and 5 and 6, 2 पे Br, 4 पे Br और 6 पे Br, तो 2 नंबर 4 6, कितने Br, 3 Br, 3 के साथ ट्राई, Br का नाम है ब्रोमो और आपका है एनिलीन, तो एनिलीन 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इसका नाम होगा। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कठिन है नहीं। ये आईपीएसी नेम बार बार रिपीट होते रहे हैं इस तरीके के, एक एरोमेटिक से मैंने बता दिया आप लोगों को, एक एलिफेटिक से मैंने बता दिया है आप लोगों को, आ कोई भी सकता है, पर ध्यान रखना इस तरीके से नेमिंग आपको करनी है इस चैप्टर से। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट है आपका बेसिसिटी से एक क्वेश्चन आया है, बेसिसिटी के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिक कैरेक्टर क्या है, एमीन चैप्टर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, इंटरमीडिएट में तो पूछा ही जाता है, पर ये जबरदस्त टॉपिक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत फोकस करना है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की अच्छे से। पहला क्वेश्चन तो बेसिसिटी से यानी कि क्षारीयता से, किसकी क्षारीयता ज्यादा होगी किसकी क्षारीयता कम होगी, वो है क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास बेसिसिटी का है RNH2 यानी CH3NH2 वर्सेस अमोनिया, इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है, ये आपसे क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। CH3NH2 में से कौन सा ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा C6H5NH2 वर्सेस अमोनिया, इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है, ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। पहली चीज तो ये आपको देखना है कि क्या ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं नहीं करते। बेसिसिटी कौन शो करता है, बेस कौन होते हैं, बेस कौन होते हैं, जो ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है उन्हें हम बेस कहते हैं। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उन्हें हम एसिड कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये बेस है और ये एसिड है। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है वो बेस कहलाती है, और ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेती है एक्सेप्ट करती है वो एसिड कहलाती है। ये हमें पता होना चाहिए। अब आप देख लीजिए यहां पर कि ये क्या कर रहा होगा, यहां पर एमीन के पास क्या लोन पेयर है, देखो आप मैं बना देता हूं CH3
सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, 2H, यानी कि नाइट्रोजन का एटम नंबर कितना होता है 7, 7 का मतलब 2 और 5, 5 का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग हो गई, एक यहां शेयरिंग हो गई, एक यहां, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि एक लोन पेयर बचा। मैंने नॉट इम्पोर्टेंट बिंदी लगा दी है ताकि आपको दिखाई दे। इस केस में भी यही रहा होगा भाई, ये यहां भी नाइट्रोजन ही है, पर यहां भी इसको बाद में लिखूंगा NH और H, 2 यानी एक लोन पेयर बचा। अब अच्छा बेस कौन सा है इसमें से ये देखना है, अच्छा बेस कौन सा है। इसका मतलब अच्छा बेस वो होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, वही अच्छा बेस होगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखो ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट को दिखाता है। ये CH3, ये नहीं CH3, जितने भी CH3 हैं, जितने भी एल्केल हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, चाहे वो प्राइमरी से ही, चाहे सेकेंडरी से ही या टर्सरी से। तो प्लस आई को शो कर रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचा इस नाइट्रोजन के पास, पहले से ही पेयर था और इसको मिल गई, इसका मतलब इस पे और डेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा हो गई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, पर यहां पर तो HH है, पर कोई भी प्लस आई नहीं है। इसका मतलब इस केस में ये डोनेट तो करेगा, पर ये ज्यादा डोनेट अच्छी तरह से करेगा। तो इसका मतलब ये होता है इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी कंपेरिजन टू अमोनिया। तो यहां पर हम इस तरीके से साइड लगा देंगे। एनिलीन जो, सॉरी मिथाइल एमीन जो होगा, मिथाइल जो एमीन है वो अधिक बेसिक होगा अमोनिया के, अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा, अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा मिथाइल एमीन। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास में प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई है। जब इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ गए हैं तो आराम से धकेल देंगे आगे की इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धकेलने की होगी कंपेरिजन इसके। हालांकि दोनों में होगी धकेलने की, तो लेकिन ज्यादा इसके अंदर होगी क्योंकि इसमें प्लस आई एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अमोनिया और एमीन के केस में, अमोनिया मिथाइल एमीन के केस में, यानी एलिफेटिक एमीन के केस में हमेशा एलिफेटिक एमीन ज्यादा बेसिक होते हैं कंपेरिजन टू अमोनिया के, क्योंकि एलिफेटिक एमीन में एल्किल ग्रुप अटैच हो जाता है, इसकी एक वजह थी। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, अब एरोमेटिक एमीन ले लेता हूं मैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी जगह मैं C6H5 ले लूं तब क्या कहानी होगी। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, इनमें से कौन सा होगी। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर डाल देता हूं, यहां पर ले लेता हूं C2H5NH2। अब देखो एनिलीन हो गया और अमोनिया होगी, स्ट्रक्चर बना देता हूं फिर दोबारा से, N की साथ H और लॉन पेयर। इस केस में बना देता हूं, इसमें रिंग बन जाएगी 6 कोने वाली, बॉन्ड लगा दी एक के अंदर के बाद में N H और H और एक लॉन पेयर। अब इनमें से कौन ये लॉन पेयर ज्यादा आसानी से डोनेट कर देगा। प्रश्न हमारा ये है कि लॉन पेयर इन दोनों में से कौन आसानी से डोनेट कर देगा। लॉन देखिएगा, ये जो लॉन पेयर है ये तो डोनेट करेगा तो ये भी, लेकिन यहां इस केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। ये जो लॉन पेयर है ना, इसमें बेस्ट हो जाएगा रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस में बेस्ट हो जाएगा। तो आगे की वो डोनेट करने की, डोनेट कर ही नहीं पाएगा बेचारा, परेशान है कि यहीं से इसको फुर्सत तो नहीं है, तो आगे कहां पहुंचाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस केस में ये देखा गया कि ये जो अमोनिया आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं अमोनिया ज्यादा बेसिक है एरोमेटिक एमीन की। तो ध्यान देने वाली बात, हमेशा एलिफेटिक एमीन जो होंगे अमोनिया से ज्यादा बेसिक होंगे और जो एरोमेटिक होंगे अमोनिया से कम बेसिक होंगे। ये अपने दिमाग में रख लेना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है इस चीज का। अब मैं डिटेल में मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसमें से आपको छांटना है कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है। एक क्वेश्चन से कहानी पूरी हो जाएगी। देखिए मैं क्वेश्चन रखता हूं जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, पर जो मेन जो क्वेश्चन आया है कई बार जो आया है वो आया है, मैं आपको रखता हूं, इसमें लिखा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, द करेक्ट ऑर्डर इज बेसिक स्ट्रेंथ इज, किसके बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। मैं 4 कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। पहला है CH3NH2 पहला कंपाउंड इस तरीके का। दूसरा आपके पास है CH3 का होल थ्राइस N, ये दूसरा कंपाउंड आपके पास है। तीसरा आपके पास है अमोनिया आपके पास तीसरा है।
और चौथा आपके पास है CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल ट्वाइस NH। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें बेसिक कैरेक्टर पूछा गया है, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अमोनिया के केस में। अब आप देख पा रहे हो यहां पर सारे के सारे एलिफेटिक एमीन है, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अब आप ये तो समझ पा रहे हैं कि अमोनिया क्योंकि सारे एलिफेटिक हैं, एल्किल वाले हैं, तो अमोनिया सबसे कम बेसिक होगा, ये तो क्लियर है ही है। अब इन तीनों में देखिएगा, तीनों में मिथाइल के केस में, मिथाइल के केस में एक याद रख लेना बात, मिथाइल के केस में 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद में 1 डिग्री ज्यादा होगा, उसके बाद में सबसे कम जो बेसिक होगा वो 3 डिग्री का होगा मिथाइल के केस में। ये केस ध्यान रखना। इस अगर मिथाइल इथाइल की बात आती तो इथाइल का भी बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। मिथाइल के केस में अब आप देखिए सबसे कम अमोनिया होगा, ये तो क्लियर है। इन तीनों में देखिए 2 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री आपको CH3 का यहाँ लगा दो भाई, 2 डिग्री आपका पास कौन सा है, 2 डिग्री ये रहा, तो सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री वाला होने वाला है। उससे कम बेसिक कौन से वाला, 1 डिग्री वाला ये रहा, और उससे कम बेसिक 3 डिग्री वाला ये रहा। तो अब आप 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम कौन सा होगा बेटा, अमोनिया होगा, सबसे कम अमोनिया बेसिक होगा। उसके बाद में 3 डिग्री वाला ले लीजिए, 3 डिग्री वाला ये रहा, CH3 का होल थ्राइस N होगा। उसके बाद में उससे ज्यादा कौन बेसिक होगा, 1 डिग्री वाला होगा, 1 डिग्री आप CH3 NH2 देखिएगा। इसके बाद में आपका कौन बेसिक होगा, 2 डिग्री वाला, सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो 2 डिग्री वाला होगा। मैं यहां बना देता हूं CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस NH, ये आपका ये करेक्ट ऑर्डर होगा NH3, ये आपका करेक्ट ऑर्डर बैठेगा। यानी कि मैं और थोड़ा साफ लिख देता हूं इसको अच्छे से, ये समझ में तो आइए। सबसे कम बेसिक N अमोनिया, तो एलिफेटिक की बात चल रही है। फिर उससे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री वाला CH3 का होल थ्राइस N, फिर उससे ज्यादा 1 डिग्री वाला CH3 NH2, और उससे सबसे ज्यादा बेसिक CH3 का होल ट्वाइस NH। ये है बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये थी मिथाइल की बात, अगर मैं होता इथाइल, अगर होता इथाइल, इथाइल की किस में केस ध्यान रखना, 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर आपका आ जाएगा 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर 3 डिग्री, और सबसे कम हो जाएगा 1 डिग्री का। इस तरीके से ये है आपकी कहानी इथाइल की केस की। ये मिथाइल की बात चल रही है, देखो यहां तो कॉमन है पर ये 1 और 3 की बात है, यानी मिथाइल के केस में 1 और इथाइल के केस में 3। अब अगर मैं यहां कर देता हूं, प्रोडक्ट चेंज कर दूं, यहां इथाइल, इनमें कौन सा ज्यादा है, C2H5, C2H5 NH2, ये आपका प्राइमरी एमीन, C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये आपका सेकेंडरी एमीन, C2H5 का होल थ्राइस N, ये टर्सरी एमीन, और अमोनिया में आपको ले लेता हूं एक चीज और भी ले लूं, C6H5 NH2। अगर मैं एनिलीन भी ले लेता हूं तो एनिलीन तो भैया आप जानते हैं एरोमेटिक में चला जाता है, तो ये तो अमोनिया से भी कम बेसिक होता है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सबसे कम बेसिक अमोनिया ये वाला C6H5 NH2, ये सबसे कम बेसिक, उससे ज्यादा बेसिक अमोनिया, वेरी गुड, अमोनिया। अमोनिया आप देखो कि कौन सा केस है, इथाइल का केस है, इथाइल की कंडीशन ये है, सबसे ज्यादा 2 डिग्री। अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सबसे कम ढूंढ लो उसमें, 1 डिग्री कहां है, 1 डिग्री ये रहा, C2H5 NH2, ये 1 डिग्री आपका सामने है। उसके बाद देखिए आप 3 डिग्री, 3 डिग्री कहां है आपका, 3 डिग्री ये रहा, C2H5 का होल थ्राइस N, और सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो 2 डिग्री वाला होगा, यानी C2H5 का होल ट्वाइस NH। ये कहानी है इसकी प्रोडक्ट की, कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। तो बेसिसिटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिथाइल के केस का ध्यान रखना, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। इथाइल में ध्यान रखना 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन और भी आया है बोर्ड में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है, गैसेस फॉर्म में, अगर गैसेस फॉर्म में अगर है कंपाउंड, एक्वस फॉर्म में नहीं है, तब कौन ज्यादा बेसिक होगा। गैसेस फॉर्म के लिए 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा, 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा। वहां पर आपको मिथाइल इथाइल को चेक नहीं करना है, वहां पर सिंपल कितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं
इसका मतलब उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। एक्वस की बात कर रहा हूं, गैसेस की बात कर रहा हूं, मैं केवल गैसेस की बात कर रहा हूं, गैसेस फेज की बात कर रहा हूं, गैसीय अवस्था में CH3 का होल ट्वाइस NH ये 2 डिग्री एमीन, CH3 का होल थ्राइस N ये 3 डिग्री एमीन, CH3 NH2 ये आपका है 1 डिग्री एमीन NH2 और अमोनिया। अगर गैसेस की बात करते तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसमें होता, जिसमें सबसे ज्यादा एल्किल होते। तो देखो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है गैस की। अगर ऊपर हेड लगा हुआ एक्वस में पूछा है या गैसेस में पूछा है, अगर गैसेस में पूछा है तो 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एल्किल है। तो सबसे ज्यादा इस तरह से बना दूंगा CH3 इसकी स्ट्रक्चर, ये आप CH3 ये NH इसका देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड N और ये आपका CH3, ये आपका CH3, इधर देख लीजिए CH3 NH2 और इधर देख लीजिए NH3। तो है ये कोई परेशानी की बात है ही नहीं। इस केसेस में अगर इस केसेस की बात करें तो देखो यहाँ पर ये मिथाइल इसको देगा, ये मिथाइल इसको देगा, तो इस पर 2 एल्किल देंगे तो डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। इसमें देखो ये इसको देगा, ये इसको देगा, 3 एल्किल इसको देगा तो डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर केवल एक ही देगा, यहाँ पर कोई नहीं देगा, इसका मतलब ये तो अमोनिया सबसे कम बेसिक होगा। तो इस केसेस में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये वाला यानी कि 3 डिग्री वाला सबसे नंबर 1 पे आएगा। उससे कम कौन बेसिक होगा, दूसरे नंबर भी आएगा। और उससे कम कौन बेसिक होगा, ये। और सबसे कम बेसिक होगा ये। अगर एक और होता C6H5NH2 भी होता एनिलीन, तो एरोमेटिक में चला जाता है, तो ये अमोनिया से भी कम बेसिक होगा, यानी 5 नंबर पर ये आएगा। इस तरीके से आप बेसिसिटी को काउंट कर सकते हैं। बेसिसिटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यूपी बोर्ड में, जितनी बार ये क्वेश्चन आए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर उस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद में फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट कीजिए, और मैं समझता हूँ कि दोबारा वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा नए क्वेश्चनों के साथ। इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिलहाल इन क्वेश्चनों को तब तक रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए मैं आगे लेता हूं। धन्यवाद।